कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग 8 देखने जा रहे हैं। तो आइए आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूं और पढ़ने के बाद आप लोगों को फिर समझा देता हूं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट ये दे रखा है 2 और -3 एंड Q का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 10 और y दे रखा है। क्योंकि आपको पता है कि 10 जो है वो क्या होगा, वो आपका आप सीसा हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी। अब मुझे ऑर्डिनेट निकालना है, इसके अंदर y की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, इसमें सबसे खुशी की बात यह है कि आपका जो है वो डिस्टेंस जो है वो दे रखा है इसके अंदर। जो हम PQ निकालूंगा वो PQ का डिस्टेंस जो है वो ऑलरेडी इसमें दे रखा है, तो मेरे को y निकालना है। तो चलो आओ उसको कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखो। डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा मैंने। क्या होता है जी, वो होता है अगर मान लो PQ निकालना है मेरे को, ठीक है, वो तो निकालूंगा ही। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और रूट चढ़ा दो इसमें, ठीक है। अब यहां पे क्या करो, यहां पे मैं एक काम करता हूं, ये जो P है ना, P कोऑर्डिनेट है इसका और इसको साथ में ले लेता हूं क्योंकि एक छोटा सा वो बना रहा हूं डायग्राम दिखाने के लिए, ठीक है। और 10 हो गया, ये y हो गया। अब यहाँ पे इसको ले लो x1, इसको ले लो y1, इसको ले लो x2 और इसको ले लो y2, ठीक है। इतना खेल आ गया समझ में। अब चलो ठीक है, अब यहाँ पे मैं वैल्यू को पुट कर दूंगा। तो वैल्यू को पुट करूंगा तो x2 मेरा कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। ये मैं क्या निकाल रहा हूं, ये मैं PQ का डिस्टेंस निकाल रहा हूं, है ना। तो 10 माइनस 2 हो जाएगा क्योंकि मान मेरे आप लोगों के सामने लिख रखा है कि x1 जो है वो ये 2 है और स्क्वायर चढ़ा दो इसका। फिर y2 जो है वो y ही दे रखा है, ठीक है। और y1 जो है वो कितना हो गया, -3 हो गया बच्चों। तो -3 हो जाता है। तो आप लोगों को पता आगे का खेल क्या होगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बच जाएगा, 8 पे स्क्वायर चढ़ा देना। ये क्या होगा y और ये माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का y हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इतना हो गया। अच्छा, ये कितना होगा, देखो PQ जो है वो कितना है मेरा, PQ जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो 10 दे रखा है, इतना हो गया, ठीक है। PQ क्या है, 10 ही तो दे रखा है ना। यहाँ पे ऑलरेडी डिस्टेंस जो है वो हमें बता रखा है। अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 64 क्योंकि 8 का स्क्वायर करूंगा तो 64 हो जाएगा। और इसमें मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा बच्चों। a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो y स्क्वायर पॉजिटिव 2, a कितना हो गया, a y हो गया और b कितना हो गया, 3 हो गया। और फिर b पे स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, फॉर्मूले के हिसाब से ही पुट कर रहा हूं, ये आप लोगों को भी पता होगा। यहाँ पे रूट जो है वो लगा करके रखो, ठीक। अब यहाँ पे इसको क्या करता हूं, मिटा देता हूं। मिटा दिया तो उसके बाद अब इसको सॉल्व करता हूं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 और पॉजिटिव y स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा। और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 6y हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अच्छा, यही चीज कर दी ना मैंने। अब देखो यहाँ पे एक खेल बताना है तुमको, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं मिटा देता हूँ। ये रूट देखो, रूट भी चढ़ाना भूलना मत। यहाँ पे क्या दे रखा है, इक्वल टू 10 दे रखा है, चलो ठीक है। और पहले तो मेरे को रूट हटाना है ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा। क्या कर दूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 100 हो जाएगा, ठीक है।
और ये जो है वो इसका क्या हो जाएगा, रूट पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 64 हो गया। ये जो है वो वाई स्क्वायर और 6y और ये कितना हो गया 9 हो गया यहाँ पर। अब इसको क्या करूंगा मैं यहाँ पे, ये 64 है ये 9 है, तो प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। 73 पॉजिटिव y प्लस 6y इक्वल टू क्या हो गया 100 है। अब इस 100 को ना मैं इधर ले आता हूं, इधर ले आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, वहां पे 0 बच जाएगा, 0 बच जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी वो। अब ये इधर आ जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा 100, ठीक है। अभी रुक जाओ मैं करता हूं, ये 0 हो गया और वाई स्क्वायर ये हो गया, 6y जो है वो ये हो गया, और माइनस 100 जो है वो यहाँ हो गया, क्योंकि मैं इस 100 को इधर लिया है। तो 73 में से जब 100 आएगा तो कितना हो गया जाएगा, तो 6y माइनस का आएगा, क्योंकि साइन किसका चलेगा 100 पर आया ना, 73 से माइनस करूंगा तो कितना हो गया 27 हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है नहीं बनी, इसको थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूं, तो वाई स्क्वायर पॉजिटिव 6y माइनस 27 इक्वल टू 0 हो गया। लो अब यहां से भी इसको मैं मिटा देता हूं। अब यहां पे क्या करना, आपको मैंने सॉल्व करने के लिए बताया कि यहाँ पे एक चिड़िया उड़ाई जाएगी, ठीक है। एक चिड़िया उड़ाई गई तो यहाँ पे मुझे कितना बनाना है 27 माइनस वाई स्क्वायर बनाना है। 2 नंबर ऐसा लेना है जिसको मैं प्लस या माइनस करूं तो 6 हो जाए, मल्टीप्लाई करूं तो ये बैठ जाए यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो तुम लोगों के सामने कर देता हूं फिर इसको, तो वाई स्क्वायर यहां पे लिखूंगा मैं 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0, ये मैं मिटा देता हूं। अब देखो इसमें क्या है कि मैं जब इसको माइनस कर दे रहा हूं तो ये 6y भी आ रहा है, और इस 2 नंबर को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरा माइनस 27y स्क्वायर जो है वो बन रहा है। अब मैंने इसको मिडिल टर्म जो है वो स्प्लिट कर दिया, ये आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि मैंने कैसे किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं सेग्रीगेट कर देता हूँ, अलग कर देता हूँ, तो यहाँ पे y और y प्लस 9 हो जाएगा, कॉमन लूंगा तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो 3 आ गया, और y पॉजिटिव 9। इसका मतलब क्या होता है, ये और ये जब दोनों जो है वो जुड़वा होंगे तो समझ लेना कि तुड़वा हो गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया है कि हमारा जो है वो ये जो है वो इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमने सही जो है वो ब्रेक करी है, मिडिल टर्म स्प्लिट ठीक करा है। तो यहाँ पे 2 वैल्यू आ रही है बच्चों, y प्लस 9 और y माइनस 3। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये होता था कि हम लोग पॉजिटिव वाली वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेते थे और नेगेटिव वाली वैल्यू को रिजेक्ट कर देते थे, लेकिन इसमें तो हो नहीं सकता, इसमें तो दोनों होगा, या तो कोऑर्डिनेट पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो इसमें तो कुछ भी इंसान बोल नहीं सकता। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी, ठीक है, y की 2 निकलेगी, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा माइनस 9 हो जाएगा, और एक y की वैल्यू कितनी होगी 3 हो जाएगी बच्चों। यहाँ पे मैं लिख देता हूं द पॉसिबल वैल्यू ऑफ y आर -9 एंड 3 बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो बच्चों मैंने आप लोगों को करा दिया है, समझा दिया है और बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।